हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड वेरी हैप्पी एट योर होम। बेबीज, हमने चैप्टर नंबर 9 लिटिल रेड हैन के बारे में पढ़ा था। सारी स्टोरी हमने पढ़ ली थी और हमने बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, राइट? देन हमने हु सेड दीज वर्ड्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड पावर। सो शुरू करें। वर्ड पावर में फर्स्ट वन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक्स हैं और हर एक के लिए हमको एक एक वर्ड चूज करना है। और वो हमको कहाँ से करना है? हमको लेसन से करना है, क्योंकि हम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि कौन सा वाला एनिमल कैसे करके बोलता है, राइट? जैसे कि कैट। कैट कैसे बोल रही थी? रिमेंबर? एक बार चैप्टर में चेक कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। सी वेयर इज द कैट, वेयर इज द कैट? हियर इट इज। येलो कैट ने कहा पर्ड करके, राइट? तो हम यहाँ पर पर्ड लिख देंगे। ये है हमारा पर्ड, PURRED। नाउ द हैन। अब हैन कैसे कर रही थी? हैन, चेक करें, यहाँ पर हैन का लिखा है क्या? नो, हैन के बारे में नहीं लिखा है, डक के बारे में लिखा है कि वो क्वैक क्वैक कर रही थी। ओके, कैट पर्ड, ब्लैक डॉग ग्रोल्ड। सो हमारे पास बचा कैकल्ड, तो हम हैन के लिए लिख देंगे कैकल्ड। डॉग वॉज, डॉग कैसे कर रहा था? ग्रोल कर रहा था, सो डॉग ग्रोल्ड। एंड द डक क्वैक्ड। The cat purred, the hen cackled, the dog growled, the duck quacked. And here it is done. Let's check the next one. Based on your study of the lesson, choose two words to describe each of the following. A, cat. अब यहाँ से हमको टू वर्ड्स चूज करना है। रिमेंबर, हमारी कैट कैसी थी? कैट वॉज येलो। और कैसी थी? स्मॉल थी, लिटिल थी, रेड थी, कैसी थी? एक काम करते हैं, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। Here it is, स्मॉल येलो। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे, कहाँ गया स्मॉल? ये है स्मॉल और ये है येलो। स्मॉल येलो। नाउ हैन, हैन। हैन कैसी थी? हैन के बारे में याद है क्या, कैसी थी? वेल, वो तो चैप्टर में ही लिखा है ना। हैन वॉज रेड, लिटिल एंड रेड। कैसी थी? कहाँ है लिटिल? ये है लिटिल, ये हमने लिख दिया लिटिल। और कैसी थी? रेड, ये हमने लिख दिया रेड। नाउ व्हाट अबाउट डॉग? डॉग कैसा था? डॉग वॉज बिग एंड ब्लैक। बिग ब्लैक। फिर क्या बचा? हमारी डक बची। डक कैसी थी? वी ब्राउन। वी ब्राउन। And it is done. Here the page number 113 is done. Let's check what is next. Grammar in use. Choose the correct word for each blank. हमको यहाँ पर फिर से टू वर्ड्स दिए हैं, जिसमें से हमको एक करेक्ट वाला यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम ये भी शुरू करते हैं। लेट्स रेस्ट इन द सन या एट द सन?
लेट्स रेस्ट इन द सन या फिर लेट्स रेस्ट एट द सन। उसके लिए हमको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ सन का अर्थ सूरज नहीं, सूरज की धूप है। हम सन का अर्थ सिर्फ सूरज नहीं लेते हैं बल्कि सूरज की धूप भी लेते हैं। ओके, तो लेट्स रेस्ट, चलो आराम करते हैं। धूप में या धूप पर? आंसर विल बी धूप में, जिसका अर्थ है कि हमको इन लेना है, क्योंकि इन मतलब होता है में और एट मतलब होता है पर। देन द नेक्स्ट वन इज दे लिव्ड। दे लिव्ड इन अ फार्म या फिर ऑन अ फार्म। व्हाट विल बी द आंसर? वे रहते थे फार्म में या फार्म पर? कहाँ रहते थे वो? फार्म पर रहते थे। फार्म में रहते थे या फार्म पर रहते थे? में मीन्स अंदर घुस के नहीं ना, वो फार्म पर रहते थे। सो वी वुड राइट ऑन। इट इज टाइम ईट माई लंच। इट इज टाइम ईट माई लंच। यह समय है मेरे खाने का। तो खाने का, खाने को, खाने के लिए, इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम चैप्टर चेक कर लेंगे। ठीक है, हियर इट इज। रिमेंबर जब उसने कैट ने बोला था कि मेरी हेल्प करो, कौन मेरी हेल्प करेगा, तो सबने कैसे कैसे रिप्लाई किए थे, है ना? किसी ने कहा था मुझे पेड़ पर चढ़ना है, किसी ने कहा था कि मुझे घूमना है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो आंसर यहाँ पर इट्स टाइम टू ईट माई लंच। सी हियर इट इज़ रिटन टू, तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे। यह मेरे खाने का समय है। नेक्स्ट इज वी विल ग्राइंड द व्हीट इन फ्लोर या इनटू फ्लोर। बिना किसी कंफ्यूजन के हम वहाँ पर चेक कर लेते हैं। इन मीन्स में और इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जब बताया जाता है तब। कहाँ पर लिखा है? यस, द व्हीट वॉज रेडी टू ग्राइंड इनटू फ्लोर। इसका अर्थ है हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर रहे हैं। इनटू फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा। द डक wanted to swim in the pond या on the pond. Now tell me कि यहाँ पर डक कैसे करके स्विम करेगी, इन या ऑन? चले फिर से। The duck only wanted to swim in the pond. So answer will be in the pond. Okay, so here it is also done. The next exercise is about choose the correct action word for each blank. हर एक के लिए हमको एक्शन वर्ड चूज करने हैं जो कि हमको यहीं पर दिए गए हैं। इट इज टाइम टू द बेल। अब बेल को क्या करना होता है? वेल फर्स्ट उन्होंने क्योंकि कर दिया है एंड दे हैव चोजन टेक, तो हम इसको टिक कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और यहाँ के एक्शन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे कि ईट मीन्स खाना, रेस्ट मीन्स आराम करना, सो मीन्स बोना, फसल बोते हैं ना, दैट इज। रिंग मीन्स बजाना, मिल्क मीन्स दूध दोहना, क्योंकि ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। ये नाउन भी होते हैं इनमें से कुछ, लेकिन यहाँ पर हम इनको एक्शन वर्ड्स की तरह ले रहे हैं, इसलिए रिंग मीन्स बजाना है, रिंग मीन्स अंगूठी नहीं है, मिल्क मीन्स दूध नहीं है, दूध दोहना है, टेक मीन्स लेना, स्विम मीन्स तैरना। सो हियर इट इज टाइम टू रिंग द बेल। रिंग मीन्स बजाना, सो रिंग द बेल। नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू द काउ। अब काउ को क्या करना है? ईट तो नहीं कर सकते, रेस्ट काउ खुद करेगी, सो हमको बोना भी नहीं है, लेकिन हम मिल्किंग करते हैं काउ की, राइट? सो इट इज टाइम टू मिल्क द काउ।
नेक्स्ट इज इट इज़ टाइम टू, क्या माई लंच, बताओ लंच को क्या करना है, लंच को रेस्ट कर पाएंगे क्या, बोएंगे क्या, नहीं, हम लंच को खाएंगे. सो इट इज़ टाइम टू ईट माई लंच. इट इज़ टाइम टू द सीड्स, अब बीज जो हैं उनको क्या करेंगे, बोएंगे. इट इज़ टाइम टू सो द सीड्स. इट इज़ टाइम टू इन द सन, क्या करना है सन में, सन में स्विम करेंगे क्या, नहीं, सन में हम रेस्ट करेंगे. सो हियर it is time to rest in the sun. Then the last one is it is time to swim in the pond, क्योंकि हम तालाब में swim कर सकते हैं, रेस्ट नहीं कर सकते, right? So here it is also done and the part 1 is done over here, जहाँ पर हमने 114 पेज नंबर को भी कंप्लीट कर लिया. So babies, keep learning. Bye bye.